हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज तो व्यस्त बनता ही है क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी मैं किस तरीके से बनाती हूँ और किस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी को, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप किस तरीके से शेयर करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मेरी तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को और सभी को और मेरे दोस्तों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और लड्डू गोपाल आपकी जो भी मनोकामना है बहुत जल्दी पूरी कर दे। तो चलते हैं, अपना जो रूटीन है वो हम शेयर कर देते हैं। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ भगवान जी के लिए भोग, और लड्डू गोपाल जी के लिए हमें सबसे पहले प्रसाद जो बनाते हैं तो एक तरीके से हमें सात्विक खाना ही बनाना होता है। तो सात्विक खाने में आप बिना प्याज के खाने भी बना सकते हैं, या उनको जो पसंद है तो वो बना सकते हैं। तो उनको जो पसंद है, तो सबसे पहले पंजीरी होती है। तो पंजीरी 2-3 तरीके से बनती है, तो मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच घी ले लिया था और आटे को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, और थोड़ा भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है नारियल का बुरादा और शक्कर डाल दी है। तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो तब मैं इसमें डाली है मैंने शक्कर। तो चलते हैं, इसको सर्व कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ भोग के लिए पंजीरी बन चुकी है, और 2-3 तरीके से पंजीरी बनाते हैं। कोई धनिया पाउडर, सौंठ, सभी चीज़ें डालते हैं। तो मैंने सिंपल तरीके से बनाई है और इसे मैं ढक के रख दूंगी। जब थाली सर्व होगी तब मैं इसमें लगा दूंगी। तो और यहाँ मैंने जब शाम के टाइम पे ही मैंने छोले उबालने के लिए रख दिए थे, जो मैं आपके साथ शेयर करी थी। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें कि आप छोले जब भिगो के रखें या फिर जब उबालते हैं, तो आप चाय पत्ती या दालचीनी या कड़ी पत्ता जो होता है ना, उसको गांठ बांध के आप इसमें डाल सकते हैं कुकर में। और आलू उबालने के लिए रख दो साथ साथ में, क्योंकि इससे गैस की भी बचत होती है। एक तरीके से 2 से 3 काम भी हो जाते हैं हमारे। छोले भी ना उबल जाते हैं, आलू भी उबल जाते हैं, और एक तरीके से उसका स्वाद भी रहता है। और जब भी आप इसमें पानी डालते हैं तो अच्छा वाला पानी डालें, जिसे हम बाद में यूज़ भी कर सकते हैं ग्रेवी के यूज़ में। तो यहाँ मैंने तड़का लगा दिया है, और आज बनने जा रहा है सात्विक खाना बिना प्याज लहसुन का। ना इसमें प्याज होगा, ना इसमें लहसुन होगा। तो बस मैं इसमें टमाटर किस के डाल दूंगी। बस इसमें जो बड़ी इलायची होती है और तेज पत्ता है और जीरा, वही मैंने डाला है। और सिंपल तरीके से बनती है और जल्दी भी बन जाती है। और कुकर में ही मैं ज़्यादातर छोले की सब्जी बनाती हूँ। और मैंने यहाँ आलू उबाल दिए थे और छोले उबाल दिए थे। तो मसाले भूनने के बाद में मैंने जो आलू और छोले डाल दिए हैं, और डाल दूंगी इसमें पानी और नमक डाल दूंगी, सीटी लगा दूंगी। और दूसरी तरफ मैं मैदा गूंद के रख दूंगी, क्योंकि आज बन रहे जा रहे हैं छोले भटूरे। तो आज कान्हा जी का जन्मदिन है, तो जो हम खाते हैं तो वो वही हम भगवान जी को खिलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए अलग बनाएं और हम अपने अलग बनाएं। तो वो भी हमारे घर के सदस्य हैं, जो सब खाते हैं वही हम खाते हैं। तो आज जन्मदिन के दिन में मैंने आज उनके लिए छोले भटूरे का भोग लगाया है, लगाऊंगी जब उनकी थाली सज जाएगी। तो यहाँ अब हम कान्हा जी का जन्मदिन बनाएंगे। तो सबसे पहले एक तरीके से मैं कहूँ तो आज फूल की थोड़ी सी कमी हो गई थी। तो यहाँ कान्हा जी को मैं पूरी तरीके से ढक नहीं पाई हूँ, और इसके वजह से जैसे हम कान्हा जी का जन्म करवाते हैं तो आप फल या फूल से उनको पूरी तरीके से ढक दें, और तभी आप उनका जन्मदिन बनाएं। और जन्मदिन बहुत तरीके से होते हैं, एक तरीके से जन्म करवाना होता है। तो फूलों से करवाएं या फल फ्रूट रहते हैं उससे करवाएं।
फिर उसके बाद एक थाली लीजिए जिसमें आप भगवान जी को नहलाते हैं और फूल थोड़े बहुत रख दीजिए और फिर कान्हा जी को उस पर बैठाकर उनको विराजमान करके मतलब उनको नहलाते हैं, जैसे हम अपने बच्चे को नहलाते हैं, एक नवजात शिशु होता है उस तरीके से हम नहलाते हैं उनको। और पंचामृत से उनका स्नान करेंगे, अच्छे मल के उनको साफ सुथरा करेंगे। और यहाँ मैंने पंचामृत में घी, दही और दूध, शक्कर ये सभी चीज़ें मिलाई हैं। और जैसे आप अलग अलग चीज़ें डालना चाहें पंचामृत के लिए तो अलग अलग चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। और मैंने एक ही कटोरी में ये पांचों चीज़ें मैंने मिला ली थी, तो एक साथ मैंने उनको नहला दिया है, उनकी मालिश कर दी है। और फिर यहाँ एक शुद्ध जल से उनकी पूरी तरीके से स्नान कर दिया है। अब जो ये पानी बचा है तो ये पानी में मॉर्निंग में मतलब पौधों में डाल दूंगी, तो इसको अलग से कहीं किसी में नहीं डालना है, पौधों में आप मॉर्निंग में जाके डाल सकते हैं। तो एक तरीके से पौधों को भी भगवान जी का आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ मैंने अच्छे कपड़े से उनको पोंछ दिया है। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी का स्नान करने के बाद, अच्छी तरीके से पोंछने के बाद नए नए कपड़े पहनाएंगे। और उनको बहुत अच्छा लगता है जब नए नए कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं। तो यहाँ मैं एक तरीके से पिन विन कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ड्रेस में बकरम लगा रहता है, तो आप किसी भी शेप में उसको मतलब घुमा के लगा सकते हैं। तो यहाँ पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये ड्रेस मैं तुरंत ही लेके आई थी, एक दिन पहले ही लेके आई थी मैं, क्योंकि मार्केट जाने का इतना हो नहीं पाया था, तो इसके वजह से मैं पास वाली ही शॉप से लेके आ गई थी। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ लड्डू गोपाल जी को माला पहना दी है। और वैसे कान्हा जी को कान में पहनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद बालियां पहने हैं सोने की और गले में कंठी जैसी मतलब एक माला पहने हैं सोने की, तो इसीलिए गले में इतना ज़्यादा नहीं पहनाया है, बस ये माला पहना दी है और कान में कुछ नहीं पहनाया है, क्योंकि बाली पहने हुए हैं। और हाथ में भी कंगन में लेके नहीं आई थी, क्योंकि ऑलरेडी मतलब जो बिछिया वाले जो कंगन होते हैं ना हाथ वाले, और पाँव में करधन, पायल और कमर में करधनी ये पहने हुए हैं, तो मैं अलग से लेके नहीं आई थी। और बस यहाँ मैंने माला पहना दी है। तो फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और जिसने मेरा जो डेकोरेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, मैंने कल ही अपलोड किया है। और कान्हा जी को तैयार करने से पहले ही मैंने ये पूरा डेकोरेशन कर लिया था, और डेकोरेशन के साथ साथ में ही मेरा खाना भी बनता जा रहा था। और ये सब दोनों चीज़ें होने के बाद ही फिर मैंने कान्हा जी को तैयार किया है, क्योंकि बिल्कुल फुर्सत में मन के भाव से ही भगवान जी को तैयार किया है। और मन की एक शांति बनी रहती है कि हाँ बिल्कुल तामझाम नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये पूरा डेकोरेशन और खाना पीना बनाने के बाद ही भगवान जी को तैयार किया है। तो यहाँ देखिए हमने कान्हा जी को विराजमान कर दिया है और बिल्कुल आसपास फूलों से सजा दिया है। तो पूरी तरीके से ये डेकोरेशन इस तरीके का है। और मेरे पहले वाले वीडियो में भी आपको पूरा जो डिस्क्राइब है डेकोरेशन है वो आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा।
तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए भोग आ गया है। तो आज भोग में बनाया है, छोले भटूरे बनाए हैं, सिमई की खीर बनाई है और पंजीरी बनाई थी, माखन बनाया था। तो माखन में थोड़ी सी मिश्री डाल दी है और कान्हा जी के लिए 1 गिलास दूध रखा है जो उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रिय होता है। और दूध तो मतलब उनको सुबह शाम देना ही होता है। तो माखन हुआ, पंजीरी हुई, तो ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है उनको। तो ये चीज़ 2 चीज़ तो हमें चढ़ाना ही होती है, माखन मिश्री और पंजीरी का भोग ज़्यादा लगता है। और मीठे में मैं बनाया था लौकी की बर्फ़ी बनाई थी, वो भी मैंने एक वीडियो डाला है, तो वो भी आप देखिएगा। चलो हम क्यों बांट रहे हैं? कृष्णा जी को बांट रहे हैं। हैप्पी बर्थडे तो फ्रेंड्स हमारे भी छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी भी कान्हा जी बन गए हैं। और ये भी है कि कान्हा जी ये दोनों अपने हाथों से तैयार हुए हैं। और क्योंकि मैं बीच में तैयारी करने में लगी हुई थी, टाइम की कमी थी, और इसके वजह से मैंने बच्चों से बोल दिया था कि आप ही तैयार हो जाओ। और बस ये है कि बच्चों के लिए मैंने कपड़े निकाल के रख दिए थे, तो कपड़े अपने आप से कर लिया है, तिलक विलक लगा दिया था। और अब करते हैं कान्हा जी का पूजन। तो सबसे पहले तो उनको सिंदूर लगाया है, चंदन से उनका तिलक लगाया है, और उसके बाद में उनको जो तुलसी दल है बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रिय है, तो आप भोग में तुलसी दल ज़रूर रखिए, उनके पास में तुलसी दल ज़रूर रखिए, क्योंकि तुलसी दल के बगैर उनका जो भोग है वह अधूरा माना जाता है। और दूसरी तरफ मैंने कर ली है अग्यारी, तो थोड़ा छोटा सा हवन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बड़ी पूजा होती है। तो उनके नाम की अग्यारी देना, जितने हमारे घर में सदस्य होते हैं तो उनके नाम से मतलब अग्यारी दी जाती है। तो अब करते हैं पूजा आरती। तो फ्रेंड्स आरती पूजा करने के बाद सभी को खाना दिया, बच्चों को खाना दिया, हस्बैंड को खाना दिया। तो यहाँ मैंने बना दिए थे छोले भटूरे, और खीर रखना मैं भूल गई, फिर मैं बाद में मैंने खीर रख दी है। सूखी सब्जी थी, छोले भटूरे थे, और आज तो मेरा व्रत था, तो मुझे 12 बजे के बाद पूजा आरती करने के बाद मैं व्रत खोलूँगी छोले भटूरे से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।